जो भी बातें करते सब करते रहते, चले मुझे भी इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहाँ बैठे हुए हैं वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहां पे, आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है? आप एक्स क्रिकेटर को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज, क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं है उनके यार। अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप तो उनके पास भी नहीं लगते एज ए क्रिकेटर। वो कितने बड़े नाम, वो कितने बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं। नाम मानते 90s वालों ने क्रिकेट आगे बर्बाद कर रहे हैं सारे, ये कभी बोर्ड में आए थे, कभी किधर आ जाते। लेकिन अगर उन्होंने इवेंट में कभी इंडिया को नहीं हराया तो ये तो सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पास भी नहीं लगते, आप बाल बराबर भी नहीं है उनके, जिनके बारे में आप कह रहे हैं। बाबर आजम से सीखो ना यार, उससे बड़ी मिसाल तो कोई नहीं है। उसकी धज्जियां तक उड़ा दी हमारे लोगों ने पर्सनल हो के, लेकिन उसने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की। वो इग्नोर कर देता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है या वो मीडिया के सामने आता ही नहीं। तो जब आपके बारे में कोई बात करेगा, ठीक है मैं मानता हूं जो पर्सनल है वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल बात भी करेगा तो भाई आपको जवाब देना है। आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, आप किसी गली की टीम से थोड़ी खेल रहे हैं कि आपसे कोई पूछेगा कोई नहीं, आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। बोले जी शताब जी कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, चलेगा आगे चल के परफॉर्म, ऐसे तो कोई नहीं आपके बारे में बात करेगा। भाई पैसे लेते हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, हर कोई पूछेगा आपसे। नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है शादाब खान ने अपनी। खान पहले का स्टार था, उसके बाद शादी हुई है। शहीन शाह अफरीदी पहले स्टार था, बाद में शादी हुई है। यू गॉट माई पॉइंट। ये बहुत पर्सनल बात है कि आप किसी शुएब भाई, आप किसी कहीं पे भी ना तुसी अपनी मजाक उड़ाना या सब बर्दाश्त कर लोगे, भाभी सामने नहीं करोगे। एक है ना इंसान की अपनी होता है। सो इन लॉज के ऊपर आप इन लॉज को लेके आ रहे हो यार, वो गलत है, ऑनेस्ट ओपिनियन। अब जिसने जो भी लेके आया, वो चाहे क्रिकेटर है, चाहे जर्नलिस्ट है, चाहे आम फैन है, ये ज्यादती है। अब पता क्या होता है, बंदा पढ़ता अंदर भरिया जाता है और जो अचानक होता है फिर फटता है। तो शादाब खान वो हुआ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वर्ड यूज किए, मैं जानता हूँ उस तरह का बंदा ही नहीं है कि इस तरह के वो हार्श वर्ड यूज करे। बट क्या है कि आप जब पर्सनल होते तो अगला भी इंसान है ना यार, और उन्हें तो जवाब देना है। उसने वो जवाब दिया जो बाकी सबकी दुखती रग है। उन्हें क्या पॉइंट, ठीक है हम इंडिया को नहीं हरा पाए, ਅਸੀਂ 71 है ना, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ पहाड़ टेक लिया ਅਸੀਂ अपने दौर च इंडिया के खिलाफ, दस दो। उनका मतलब ऐसी, हालांकि इसका जवाब है, मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। मुझे लगता है कि हम इंडिया को वर्ल्ड कप में नहीं हराया, मगर इंज नहीं गा कि सानू इंडियन खिलाड़ी अखा दिखा के निकल जान। मतलब इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर सचिन तेंदुलकर, वो अलग बात है, वो खुद बड़े हम्बल क्रिकेटर थे, या सहवाग बड़ा जबरदस्त ओपनर था, राहुल द्रविड़, कोई भी है, वो जीते हुए वो जीते हुए हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं ना साढ़े बॉलर की अखा वखा के निकल जान, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हारे हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर एवं नहीं कि जिसे कहते हैं अब तो मतलब। तो हालत तो ये है, मैच हो तो एटलीस्ट जो एसोसिएट टीम्स के साथ आपका मैच है उसमें तो हम बगैर टेंशन फ्री का मजेदार माहौल में मैच देखें जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसी वर्ल्ड कप में तो माशाल्लाह से नीदरलैंड के से जैसे आप वन साइडेड मैच जीते हैं, वो अभी तक हमें ताजा ताजा याद है। ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे। पाकिस्तान भारत से हारा था ना, तो पाकिस्तान के कोच मिकी ऑर्थर ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, सी यू इन द फाइनल, इंडिया सी यू इन द फाइनल। मगर हम पहले राउंड से बाहर हो गए थे। ये अच्छी बात है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अभी मतलब ऑप्टिमिस्टिक है और आप सोच रहे हैं कि नहीं हम पकड़ेंगे फाइनल तक। नबीबिया से तो जीत जाए, नबीबिया को तो हरा दें। अगर ये नबीबिया से भी हार गए तो खाली वर्ल्ड कप से खत्म नहीं होंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी अगर नबीबिया से भी हार गए। तो ये दुख नहीं चाहिए हमको। ये इंडिया ने घंटा बजा दिया नीदरलैंड का, और मतलब अगर इस इंडियन साइड ने पाकिस्तान को घंटा बजा के मान से हरा दिया है, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने बताया कि वो टूर्नामेंट की बेस्ट साइड है और उसी तरह उन्होंने खेला है। बहुत बहुत वरुण आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज, और वो 135 140 पे बॉल कर देता था, ये मैं आपको सच बता। बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है नीदरलैंड की। शुरू में तो उन्होंने बड़ा पकड़ के रखा और ऐसा लगा कि मैच में जिस तरह आज अभिषेक शर्मा दोबारा से 0 पर आउट हो गए, कंसेक्टिव जो 3 डक्स जो इन्होंने ले लिए हैं, मुझे तो वो सूर्य कुमार यादव की याद आ गई, जैसे वो ओडीआईज में डक पे डक जो एक टाइम पर जो साइम अयूब साहब जो डक के बादशाह बने हुए थे, तो ये अब इन्होंने भी जो डक्स लेना शुरू कर दिया और ये तीसरी कंसेक्टिव डक जो है वो इनके हक में आई। ये मुकाबला होना नहीं चाहिए था, इसलिए इसका कोई रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता है। लोग तो बहुत आएंगे मगर ये डेड रबर है, और आई थिंक नीदरलैंड्स के लिए एक एक्सपीरियंस जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि इंडिया को पर से तगड़ा आना चाहिए था, अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे वर्ल्ड कप में। ऐसा लगता है कि
इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के ऊपर ना पनौती है कि जब भी कोई ओपनिंग जोड़ी खेलेगी वो एक चलेगा, उसमें से दूसरा नहीं चलेगा। जब हम अभिषेक शुभमन गिल की बात कर रहे थे, एक चल रहा था, शुभमन गिल फिर कुछ चल रहा था, लेकिन अभिषेक चल रहा था। अभिषेक और संजू आया तो संजू नहीं चल रहा था, अभिषेक चल रहा था। फिर अभिषेक ईशान आया, अब अभिषेक नहीं चल रहा, ईशान चल रहा है। तो ये ओपनिंग जोड़ी की पनौती है, मुझे लग रहा है। टीम इंडिया की खास बात यह है कि बैटिंग में कोई एक भी अच्छा खेल जाए, अपने पोटेंशियल पे खेल जाए, तो वो जिस तरह की एक पावर हिटिंग वाली इनिंग्स चाहिए तो वो कोई ना कोई खेल जाता है। तो आज शिवम दुबे उसने अपने करियर के हाईएस्ट रन बनाए हैं, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार चौका मारा। उसने फील्डर को मिड विकेट वाले को उधर लेके गया, उसने निकल के मिड विकेट के ऊपर मारा। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्मार्ट बैटिंग। थोड़ा सा इनिंग्स को आगे लेके गए तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, लेकिन वो सिंगल डबल वाला काम चल रहा था, ज्यादा सिंगल डबल वाला हिटिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी। तो हिटिंग वाला जो काम है वो आके शिवम दुबे ने किया है और 31 गेंदों पे जो 66 रन किए हैं बड़े शानदार थे, और जिसमें 6 छक्के शामिल हैं। तो अपने करियर का वो सबसे बेहतरीन आज रन्स, इंडिविजुअल हाईएस्ट रन्स करके गया अपने करियर के T20 इंटरनेशनल। तो वो उनको समझ ही नहीं आई, और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज़ साबित करी। कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होने। जो वरुण चक्रवर्ती है, ये जब मैंने इनको T20 के मैच में देखा था, जब इंडिया से खेल रहे थे, तो शायद आपको याद हो मैंने बोला था कि यार इसको आप ODI में क्यों नहीं ट्राई करते, ये बहुत जबरदस्त बॉलर है और इतनी वैरायटीज है उसके पास। आज की परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि इसको बाहर किया जाएगा। वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला, एंड टाइम पर टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों में बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। नीदरलैंड के खिलाफ और 200 को टच करते करते बस थोड़ा सा ही दूर रह गए, 7 रन। तो टीम इंडिया की खास बात यह है कि बैटिंग में कोई एक भी अच्छा खेल जाए, अपने पोटेंशियल पे खेल जाए, तो वो जिस तरह की एक पावर हिटिंग वाली इनिंग्स चाहिए तो वो कोई ना कोई खेल जाता है। तो आज शिवम दुबे उसने अपने करियर के हाईएस्ट रन बनाए हैं, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार, 31 गेंदे 66, 6 छक्के 4 चौके। बड़ा ऑलराउंडर नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल इतना है, आप दोबारा आएंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है ये बेहतर तरीके से खेलने के लिए आएंगे। शाहीन की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, मैंने सुना एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इमेजिन करो अभी हम अगले ग्रुप में जीत के अगले ग्रुप में चले जाते हैं। मैं अभी ये ग्रुप देख ही रहा था, ऑनेस्टली मेरे दिल के अंदर फिर ये आ रहा था कि हम जा रहे हैं आगे सेमीफाइनल के अंदर भी। मेरे घंटे का मैच विनर है, इसने हमें कौन से मैच जितवाए हैं, एक चीज। दूसरी चीज, ये हार्दिक पांड्या से किस तरह बेटर हो सकता है। हमने न्यूजीलैंड को बड़ी दफा मारा हुआ है, साइकोलॉजिकल हमारा उनके ऊपर दबाव है, हम इनको फिर पकड़ेंगे। ये सब बातों का सिलसिला था इंडिया से गेम हारने के बाद। आप सबको पता है कि बाइकआउट का जो ड्रामा हुआ, ये सब कुछ जो हुआ, उसके बाद इमोशंस ऑन हाई थे। ना इंडिया वाले ना पाकिस्तान वाले कोई ये गेम नहीं हारना चाहता था, लेकिन एटलीस्ट इंडिया से भी ये एक रिस्पेक्टफुल आवाजें आपके लिए लग रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी कि पाकिस्तान की टीम इस बार चैलेंजिंग दिख रही और चैलेंज करती हुई नजर आएगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ कि चैलेंज से दूर की बात, जो माजी में भी हम चैलेंज दिखाते थे, हम उससे भी गए गुजरे हो गए। अब मजाक उड़ाया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया सिर्फ ये जियो पॉलिटिकल हालात की वजह से एक राइवलरी है, क्योंकि बस क्रिएट होता है। क्रिकेटिंग मैदान में कोई राइवलरी नहीं है। ऐसी शर्मिंदगी का मुकाम सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये जो करंट क्रॉप ऑफ लड़के हैं जो बॉयज हैं, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, मेरी और आपकी वजह है, किसी फॉर्मर क्रिकेटर की वजह से नहीं। इस सारी तनकीद में जब पाकिस्तान नमीबिया से जीतता है तो शादाब खान आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि गलती से उनसे बैटिंग हो गई और गलती से उन्होंने 3 विकेटें ले ली और शायद वो सब भूल गए कि उन्होंने पीछे क्या किया। पहले तो आते ही उन्होंने इंडिया के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस जो 1 ओवर की हुई, 17 रन और 15 बॉलों में 14 रन बना के जो आउट हुआ, उसका डिफेंस उन्होंने इस तरह किया कि मैं जब से वापस आया हूँ। शर्मा है ना, बेस्ट प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है, हिट अच्छा करता है, ठीक है। तो मैं जहां तक है ना आमिर के जो स्टेटमेंट से डिसएग्री करूंगा। ऑस्ट्रेलियन मीडिया पागल है, इंग्लिश मीडिया पागल है, ट्रेविस हेड पागल है, जॉस बटलर पागल है, जो हर जगह पे बैठ के अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हैं। ट्रेविस हेड ने इवन इतना तक बोल दिया हुआ है कि ये मेरा फेवरेट प्लेयर है T20 में, और ट्रेविस हेड ने बोला हुआ है, वो पागल है। अच्छा, उसको नहीं पता कि ये इंडिया में फ्लैट ट्रैक्स पे खेल रहा है,
उसको भी तो पता होना चाहिए ना भाई। अगर तू बता रहा है ये अभिषेक शर्मा तो टुल्ला प्लेयर, अभिषेक शर्मा तो स्लॉगर है, ये तो कभी भी टेक्निकली साउंड प्लेयर है नहीं, ये सिंगल डबल्स कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए एक हलवा है, कहता है मेरे लिए हलवा है, इसको मैं पहले ओवर में आउट कर दूं, कहता है इसको मैं पहले ओवर में आउट कर सकता हूं अभिषेक शर्मा को। भाई अब मैं तुझे ना थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। अभी एशिया कप हुआ है, हमारा प्रीमियम तरीन फास्ट बॉलर कौन है? शहीन शाह अफरीदी को पकड़ के उसने कवा बना दिया था, मार मार के टुच्चा बना दिया था शहीन अफरीदी को, लंगड़ा कर दिया था दोनों पांव से शहीन अफरीदी को। शहीन अफरीदी को अभिषेक शर्मा ने मार के उसका भड़कस निकाल दिया, इतना मारा अभिषेक शर्मा ने शहीन शाह अफरीदी को, टेपिए को इतना मारा है। इब्रार जो कि विकेटों के अंदर बॉल कर रहा था, इब्रार को खड़े खड़े वो बंदा छक्के मार रहा था। अच्छा तू समझ रहा है कि वो टुच्चा प्लेयर है, वो टुल्ला प्लेयर है, इसमें लॉजिक बता ना। अब मैं तुझे लॉजिक बताता हूं, तेरे पास तो लॉजिक होगी नहीं, तू तो वही है मोहम्मद आमिर है जिसने पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर में यदमत करवा दी थी। सुपर ओवर में ये इसने 18 रन करवा दिए थे यूएसए से, अपनी तरफ से ये बड़ा बॉलर बना हुआ है जी। 18 रन यूएसए के अगेंस्ट खाने वाला कह रहा है कि जी मैं, अच्छा तूने तो यूएसए से 18 रन खा लिए थे, फिर मैं भी बोलूं तू भाई घटिया बॉलर है, मैं पर ऐसा नहीं बोलूंगा, मुझे पता है तू अच्छा बॉलर है, मैं प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी स्किल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई तू इंसान बहुत ही घटिया इंसान है, तू बहुत ही घटिया इंसान है। अपनी बात पे भाईजान, जो बंदा अपनी बात पे कायम नहीं ना रहता वो इंसान घटिया होता है। एक टाइम पे तो बैठ के बाबर आजम की करता था कि बाबर आजम स्लॉट राइट से खेलता है, बाबर आजम ये करता है, बाबर आजम वो करता है, बाबर आजम, अब तो बाबर के उठा रहा है, कि जी बाबर ये है, बाबर वो है, बाबर ये है जी, बाबर वो है, ये क्या है, नहीं ये क्या है। अपनी बात पे कायम रहा ना मेरी जान है, अपनी बात पे कायम रहा। अपनी अभिषेक शर्मा, चलो जी हम ना लाइव एनालिसिस करते हैं। ये इन्होंने जो बोला ना अभिषेक शर्मा टुच्चा प्लेयर है, अब टुच्चे प्लेयर को मैं देख लेता हूं, क्योंकि हम लोगों की अकलें क्या है, हम लोग वही 120-25 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर हैं, हम इससे ज्यादा तो कभी गए नहीं है। हमने तो 200 स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर नहीं ना देखे हुए, हमें तो पता ही नहीं होता 200 स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर होता क्या है। ये हमें क्या अभिषेक शर्मा के स्टैट निकालने लगा ना, आप अभी देख लेते जी, टुल्ला प्लेयर है या स्लॉगर प्लेयर है या जी डाल लिया था। शायद अफरीदी जनाब साहब बड़ी बातें करते हो, जितने आपने जो है वो अंडे लिए हैं इतना तो भाई किसी ने भी नहीं लिए, ठीक है। और यूसुफ साहब आप तो बड़ी रन मशीन थे, लेकिन इंडिया के मैच के खिलाफ जब वर्ल्ड कप आता था क्या हो जाता था, क्यों नहीं अब्बू के सामने रन होते थे। हमने तो फिर भी एक मैच जीता हुआ है। तो शादाब खान ने कल मैच जीतने के बाद स्टेटमेंट दिया ना, उसने पाकिस्तान के अंदर तूफान मचाया हुआ है। और ये स्टेटमेंट शादाब खान ने इंडिया से मैच हारने के बाद क्यों नहीं दी थी? क्यों, जब खुद के